अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स की जो आज की कीमत है वो बताने जा रहा हूं। इसके अलावा उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन में, प्राइसेस पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं सोलर पैनल्स के मार्केट में अवेलेबल, उन हर ब्रांड की जो प्राइस है वो पहले कहाँ थी अब कहाँ है, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ कमेंट्स में आपके क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर करूंगा। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनके मैं जब जवाब दूंगा वो बहुत मालूमाती होंगे आपके लिए, वो आपने ज़रूर सुनने हैं। प्राइस के बाद हम कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको और भी जो है वो कुछ मालूमात प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास कुछ यहाँ पे सोलर की कुछ आइटम्स मौजूद हैं, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। पहले प्राइस कहाँ थी और क्या तब्दीली जो है प्राइस में आई है, सबसे पहले तो आपको वो बताना है मैंने। सोलर पैनल जो हैं इनकी जो प्राइसेस हैं वो आज से अगर आप बात करें तकरीबन 8 से 10 दिन पहले की, तो 8-10 दिन पहले सोलर पैनल की प्राइसेस बहुत ही कम हो चुकी थी। जैसे कि टॉप ब्रांड्स का अगर मैं नाम लूं तो लॉन्जी के हाइमो 6 के पैनल्स सबसे ज़्यादा मार्केट में जो है उसकी डिमांड रही है। उसके बाद जिनको के एन टाइप के जो पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो इन दो पैनल्स के जो ये टॉप ब्रांड्स हैं, यानी टॉप ऐसे दो ब्रांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड आई। इसके अलावा जिनको के पी टाइप के पैनल्स 555 वाट में, इसके अलावा जो कैनेडियन जो है पैनल्स हैं 550 वाट की कैटेगरी में, इसके अलावा जे एक कंपनी के जो 545 वाट के पैनल, फिर इसके अलावा ट्रीना कंपनी के पैनल्स। इन सारे पैनल्स की जो प्राइसेस हैं वो पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, इसको मैं आपको बताता हूँ। आज से अगर आप 8-10 दिन पहले की बात करें तो लॉन्जी हाइमो 6 के जो पैनल्स हैं वो उसका रेट कराची में 60 रुपीज़ पर वाट से भी नीचे आ गया था, यानी 58 रुपये, 57 रुपये, 58 रुपये पर वाट जो है वो पैनल आ गया था। जो कि तकरीबन आपकी जो रेंज थी वो तकरीबन 30,000 से लेकर 34,000 के दरमियान में ये पैनल जो है इजीली अवेलेबल था बहुत सारी सिटीज़ में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में। जो लोगों ने परचेजिंग की है 32,000, 33,000, 34,000 में एक पैनल परचेज किया है। यही पैनल अगर आप एक साल पहले चले जाएं तो यही पैनल जो है वो कितना महंगा था। यानी आप ये देखें कि एक पर वॉट जो प्राइस थी वो 135 रुपए पर वॉट तक भी ये पैनल गया था। लास्ट अगर हम समर्स की बात करें, लास्ट जो अभी समर गुजरा उसमें नहीं, उससे पहले जो समर्स में, तो इस सीजन में जैसे ही समर गया और अभी विंटर्स आया और इसके अलावा फ्यूल की प्राइस कम हुई, फिर डॉलर की प्राइस नीचे आई, जिसकी वजह से जो है वो पैनल जो हो गए वो सस्ते हो गए। अब पैनल जब सस्ते हुए, जिन लोगों ने परचेजिंग कर ली वो फायदे में रह गए और अब जो है वो दोबारा से पैनल जो है उनकी प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी हैं। यानी अगर हम देखें कि पर वॉट प्राइस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है, लेकिन 70 रुपए से लेकर 75 रुपए पर वॉट के करीब सोलर पैनल पर जो है वो अब सेल हो रहे हैं। अगर हाइमो 6 की बात करें, कल ही मार्केट से मैंने रावलपिंडी की मार्केट से रेट लिया तो वहां पे मुझे 72 रुपए पर वॉट जो है वो एवरेज प्राइस मिली है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ 70 रुपये पर वाट भी लोगों ने बताया है। इसके अलावा अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर भी 70 रुपये पर वाट या 68 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़, बाज़ लोग 72 भी बता रहे हैं। तो यानी 68 से लेकर 72 के दरमियान में कराची में भी ऐसे जो है ये पैनल्स जो हैं वो इतने ही प्राइस में मिल रहे हैं। आप ये देखें कि पैनल्स की प्राइसेस जो 50s में आ गई थी वो दोबारा 70s में जो है वो जम करके चली गई हैं। ये तब्दीली आई है अभी इन्हीं जो है वो 8-10 दिनों के अंदर, यानी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जंप, यानी 50s से उठ के 60s से फिर 70s में जो है वो पैनल्स चले गए हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या आप सोलर पैनल आपको परचेज करने चाहिए या आपको वेट करना चाहिए? देखें, अगर सोलर पैनल की प्राइसेस आगे बढ़ती हैं तो आपने सोलर पैनल परचेज नहीं करने, क्योंकि सोलर पैनल परचेजिंग स्टॉप करेंगे तो फिर प्राइसेस पीछे आएंगी। आप जो है वो जब बढ़ने लगे, जब आगे जाएं, 80s में जाएं, 90s में जाएं, आप सोलर पैनल को परचेजिंग बंद कर दें उसकी। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा आती है, जब आप चीज़ों के पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे घूमने लग जाते हैं, डिमांड ज़्यादा आती है, तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। अगर आप अपना हाथ थोड़ा सा पीछे रखेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे,
थोड़ा सा अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं, आप थोड़ा स्टे करें, थोड़ा देखने दें, स्टे करें, देखें। जब आप स्टे करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे, चीज जो महंगी थी उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो चीज सस्ती मिलने लग जाएगी। ये चीज जो है ये आप प्रैक्टिकल करके देख लें, सिर्फ सोलर पैनल्स में नहीं बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ऐसा ही होता है। कैनेडियन जो पैनल्स हैं ये जे कंपनी के पैनल्स हैं या ट्रीना कंपनी के पैनल्स हैं, ये फिर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ट्रीना हर के पास नहीं है, लेकिन जे और इसके अलावा कैनेडियन ये जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और वाफिर मकदार में हैं। इसकी परचेजिंग में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पैनल मार्केट में शॉर्ट हुए हैं वो मैंने बताया, जिनको एन टाइप मार्केट में शॉर्ट हुआ है। हाइमो 6 भी मैंने देखे हैं मार्केट में, बहुत सारे शॉपकीपर्स ने हाइमो 6 रखे हुए हैं। तो शॉर्टेज कुछ ब्रांड्स की है, सब ब्रांड्स की नहीं है। ये तो होगी प्राइसेस के हवाले से बातें, ये तो वो हो गई तब्दीलियां जो अभी रिसेंटली हुई हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब हम देखते हैं कुछ कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने किए हैं, वो बहुत टेक्निकल कुछ बातें हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको ये सारी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उससे आपको नॉलेज मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक भाई ने कमेंट किया है कि 48 जो वोल्ट का सेटअप होता है घर में लगा हुआ, जिसमें 4 बैटरीज होती हैं, अगर उससे आपने 12 वोल्ट का लोड चलाना हो तो क्या आप 4 बैटरीज ऐसी सीरीज में लगी हुई हैं, तो क्या आप एक बैटरी से डायरेक्ट लोड उठाना शुरू कर देंगे? कैसे 12 वोल्ट का लोड चलाएंगे? ये टेक्निकल सवाल है। ऐसा नहीं होता कि 4 बैटरी सीरीज में लगी हुई हैं तो उसके ऊपर आप एक बैटरी को जनाब अलग से किसी भी बैटरी में से उठा के 12 वोल्ट चलाना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपकी जो अप्लायंसेज हैं वो 12 वोल्ट की डैमेज हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि 4 बैटरीज जब सीरीज में लग जाती हैं तो जो एंड टू एंड वोल्टेज आते हैं उस पर 48 वोल्ट आते हैं। तो 48 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि उसको चार्ज करने के लिए जो करंट जा रहा है वो अच्छा खासा करंट जा रहा है, 80 से 100 एम्पेयर तक का करंट जाता है उसमें। तो जब अगर 80 एम्पेयर के करीब अगर करंट टोटल वहां पे सप्लाई हो रहा हो, बैटरी फिल हो रही हो, यानी डे टाइम हो, अच्छी धूप है, बैटरीज खाली थी और फिल हो रही हैं, 80 एम्पेयर के करीब टोटल वहां पे करंट जा रहा है, और आप किसी एक सेपरेट बैटरी को अलग से अगर आप यूज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपकी जो 12 वोल्ट की जो लाइट है या पंखा है, जो कुछ भी है सर्किट, वो जल जाएगा। आपने ये करना है कि 48 वोल्ट को 12 बनाना है। कैसे? आपने एक PWM चार्ज कंट्रोलर परचेज करना है। PWM चार्ज कंट्रोलर मार्केट में जो 60 एम्पेयर्स के और 50 एम्पेयर्स के अवेलेबल हैं, उस पर लिखा होता है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट। यानी ये 12, 24, 36, 48 इन चारों को 12 में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? कि आपकी जो 48 वोल्ट के जो बैटरी पे आ रहे हैं वो आपने ऐसे बैटरी के एंड टू एंड, यानी कि आपने प्लस और माइनस पिक करना है, यानी 48 वोल्ट पिक करने हैं, पहली बैटरी से एक प्लस, आखिरी बैटरी से माइनस, ऐसे पिक कर लेना है और PWM का जो बैटरी वाले टर्मिनल है वहां पे प्लग कर देना है। अब आपके 48 वोल्ट कहाँ गए? PWM के पास चले गए। वो 48 वोल्ट आपको वहां पे PWM की डिस्प्ले के ऊपर शो होंगे और उसका जो लोड वाली पोर्ट है उसके ऊपर आप देखेंगे आपको 12 वोल्ट मिल रहे होंगे। उसकी लोड वाली पोर्ट से आप 12 वोल्ट का लोड जो है वो इजीली ड्राइव कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 48 को 12 बना दिया यूजिंग PWM चार्ज कंट्रोलर। एक तरीका इसका और भी होता है, मार्केट में मिलते हैं बक कन्वर्टर्स। एक होता है बूस्ट कन्वर्टर, एक होता है बक कन्वर्टर। बक एंड बूस्ट दोनों इकट्ठे भी मिलते हैं। बक कन्वर्टर, बूस्ट एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बूस्ट का मतलब है छोटे वोल्टेज से बड़े वोल्टेज की तरफ जाना, यानी हाई वोल्टेज की तरफ कन्वर्ट करना, DC टू DC, यानी 12 से 48 बनाना या फॉर एग्जांपल 12 से 36 बनाना, इसे कहते हैं बूस्ट। और अगर आप 48 से 12 बना रहे हैं तो ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसे कहते हैं बक कन्वर्टर। तो DC टू DC बक कन्वर्टर हमें चाहिए होता है। अगर 48 वोल्ट DC को 12 वोल्ट DC बनाना है तो आपको एक बक कन्वर्टर जो है वो आप यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। PWM से भी कर सकते हैं, उससे जिसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद हो 12, 24, 36, 48 वाला, हर एक से नहीं। और दूसरा बक कन्वर्टर आप DC टू DC मार्केट से परचेज कर सकेंगे, या आपको किसी जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स की ICs मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स मिलते हैं, वहां पर जाके आपको ये बक कन्वर्टर मिल सकेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत टेक्निकल सवाल था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि जी 24 को 12 कैसे बनाएं, 2 बैटरियों से 12 वोल्ट कैसे चलाएं, 4 बैटरियों से 12 वोल्ट कैसे चलाएं। तो ये इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक भाई ने ये पूछा है कि 550 वाट का अगर हम पैनल लेकर आते हैं तो उससे 12 वोल्ट कैसे चलाएं लोड। तो उससे तो बहुत आसान है, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो आप लेकर आएँ,
अगर आपके पास एक पैनल है 550 वाट का, तो 550 वाट का एक पैनल एमपीपीटी के साथ अटैच करें, उसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी अटैच करें। तो वो भाई ने ये भी पूछा कि क्या बगैर बैटरी के कैसे चलाऊं। तो भाई देखें, एमपीपीटी बगैर बैटरी के काम नहीं करता। एमपीपीटी सिमटेक का जैसा एमपीपीटी है, बैटरी लगाएंगे तो वो चलेगा ना। सबसे पहली जो चीज़ उस पर प्लग करनी होती है वो होती ही बैटरी है। ऐसा तो नहीं है कि बैटरी ना हो और आप जनाब एमपीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो। कोई भी एमपीपीटी आप ले लें, सिमटेक का हो, माइक्रो पावर का हो, एचएमबी का हो, फैसल वालों का हो, किसी का भी एमपीपीटी ले लें आप, वो इसमें एक ऑप्शन होगा सोलर का, एक पोर्ट होगी सोलर की, दूसरी जो पोर्ट होगी वो होगी बैटरी की। बैटरी सबसे पहले लगाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद सोलर का कनेक्शन करेंगे। पहले सोलर का किया बाद में बैटरी का किया तो अक्सर एमपीपीटी डैमेज भी हो जाते हैं। तो पहला कनेक्शन जब होता ही बैटरी का, वो तो चलता ही बैटरी पे। एमपीपीटी का काम क्या है, पहले इस बात को समझिए। एमपीपीटी का काम लोड चलाना नहीं है। एमपीपीटी में कोई ऐसी पोर्ट नहीं है। कल भी बल्कि जब मैं एक शॉप पर गया, विजिट किया, तो वहां पर एक कस्टमर आए हुए थे किसी शॉपकीपर के। तो वहां पर वो खड़े हुए ये पूछ रहे थे कि क्या एमपीपीटी से मैं 12 वोल्ट का लोड डायरेक्ट चला सकता हूँ। फिर वो पूछे थे कि क्या एमपीपीटी से मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट का लोड अपने घर पे चला सकता हूँ विदाउट यूपीएस। तो फिर मैंने बीच में इंटरप्ट किया और मैंने उन भाई को 5-10 मिनट बाद समझाई कि एमपीपीटी जो है उससे आप कोई लोड नहीं चला सकते बगैर यूपीएस के। यूपीएस लगाना ही पड़ेगा, या यूपीएस अगर आपके घर में नहीं है तो आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। वो कहते जी मैंने फ्रिज भी चलाना है। तो मैंने को कहा अगर आपने फ्रिज चलाना है तो आपको कम से कम 4 पैनल 550 वाट के लगाने चाहिए। और वो कहते हैं फिर मैं सोलर इन्वर्टर नहीं परचेज कर सकता, वो बहुत महंगे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप एक जो है वो छोटा इन्वर्टर परचेज करके फ्रीज़र भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं। मैंने कहा कौन सा? तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया, ये 3 किलोवाट का शोर कंपनी का, शोर कंपनी में मुझे बिलीव है। इसके अलावा दूसरे तीसरे जितने भी छोटे साइज के इन्वर्टर आ रहे हैं वो बस उनका अल्लाह ही हाफिज है। तो ये जो शोर कंपनी का है, वारंटी तो इसकी भी नहीं आती, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट है। एक लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है शोर पीके, वो एक पाकिस्तानी कंपनी है, मतलब वो पाकिस्तान में बन रहा है, वो एक्चुअल शोर नहीं है। जो असल शोर कंपनी है उसमें सिर्फ शोर लिखा होगा, पीके आगे नहीं लिखा होगा, ये शोर लिखा होगा। देखें SUOER, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और ये 3 किलोवाट का है, 3000 VA यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 किलोवाट का है। और जो है ये बड़ा हैवी है, मतलब ये, और ये 3 किलोवाट का है। इसमें देखें 500 वाट का भी आता है, इसमें 1000 वाट का भी, 1500, 2000 और 3000 वाट का भी आता है। लेकिन मैक्सिमम जो मैंने इसमें देखा है वो 3000 का भी मार्केट में देखा है। मैंने 3 का ही परचेज किया है। ये आपका फ्रीजर भी चलाएगा, फ्रिज भी चलाएगा। अगर आप फ्रिज चलाना चाहते हैं फ्रिज चला लें, बड़े साइज का हो फ्रिज हो वो भी ये चला लेगा, फ्रीजर हो ये तब भी चला लेगा। फ्रिज फ्रीजर नहीं है, घर के 10-12 पंखे हैं वो भी ये चला लेगा। मतलब आपके घर में यूपीएस जो है अगर नहीं है तो फिर तो आप इस तरह की चीज परचेज करें, ठीक है। और वैसे भी घर का जो यूपीएस है वो तो ना फ्रिज चला सकता है ना फ्रीजर चला सकता है। तो फ्रिज और फ्रीजर वगैरह चलाने के लिए या ज्यादा पंखे चलाने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑर्डर करना हो आप हमसे कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। ये वो मालूमात है जो मार्केट में आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में जो लोग चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ बेच रहे होते हैं, तो उसमें वो एग्जैजरेशन से काम ले रहे होते हैं। यानी कि कुछ बातें सच बता रहे होते हैं, कुछ उसमें मिलावट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये इस पर लिखा है ना 3000, तो ये पूरा 3000 फिर भी नहीं देगा। ये अगर 3000 लिखा है ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर लें कम से कम, यानी कि ये 1500 वाट तक का लोड उठाएगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर 10, 12, 15 पंखे इजीली चल सकते हैं। तो इस तरह, यानी अगर आप एक फ्रिज चला लें, 4-5 पंखे चला लें, 1500 वाट 1400 वाट तक का लोड ये उठा सकता है, लेकिन 3000 फिर भी नहीं उठाएगा। और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो शोर कंपनी के नहीं है, तो किसी नॉर्मल ब्रांड के हैं, उन्होंने यहाँ स्टिकर अपने लगाए हुए हैं और यहाँ लिखा है 2000, 3000, हालांकि वो प्रैक्टिकली 500 भी नहीं उठाते। तो ये चीज़ें जो है वो आपको वहां कोई नहीं बताएगा। इसके अलावा देखें, ये एक शोर कंपनी का चार्जर है। ये शोर कंपनी का जो चार्जर होता है ना, इसका मकसद ये है कि आपके पास ट्यूबुलर अगर बैटरी है, या छोटी बैटरी है या बड़ी है, या वो, इसमें करंट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, 12 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 40 एम्पेयर। यानी कि 40 एम्पेयर तक भी आप दे सकते हैं। 20 पे सेट करेंगे तो 20 से ज्यादा नहीं देगा, 12 पे सेलेक्ट करेंगे तो 12 से ज्यादा नहीं देगा। और डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर भी दिखाएगा। इसके अलावा इसका फैन ऑफ रहता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है फिर ये फैन ऑन करता है। इसका शोर भी नहीं है, साइलेंट है ये। इसमें टेम्परेचर भी दिखाता है डिस्प्ले पे, वोल्टेज बैटरी के कितने हैं वो भी यहाँ डिस्प्ले पे दिखाता है। इसके अलावा करंट जो जा रहा है बैटरी की तरफ, कितने करंट से ये चार्ज कर रहा है
वो भी डिस्प्ले पे दिखाता है। ये भी श्योर कंपनी का जेन्युइन चाइना की प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि ये जेन्युइन श्योर कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप कॉपीज़ की बात करें तो अगर जो कॉपीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये आपके सामने इन्वर्टर रखा हुआ है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो कॉपीज़ होंगी वो आपको मार्केट में हो सकता है 4,000 6,000 रुपये की मिल जाए, इससे भी कम की कोई कॉपी बेच रहा होगा, लेकिन वो कॉपी है, जेन्युइन नहीं है। जो जेन्युइन श्योर की प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इसलिए बहुत से शॉपकीपर्स ने श्योर की प्रोडक्ट्स रखी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, फिर आप बात कर लें IoT, ये सिमटेक जो है, इसको बाद लोगों ने कहा जी ये सिमटेक जो है या MPPT जो है वो आपकी डिवाइस के साथ जो हम कैसे लगा सकते हैं। ये मेरी IoT डिवाइस है जो कि आपको सेल फोन के ऊपर जो है वो पूरा डिस्प्ले प्रोवाइड करती है कि आपकी कितनी सोलर एनर्जी बन रही है, कितनी लोड कंज्यूम कर रहा है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने मतलब वोल्टेज, पावर, करंट कितनी जनरेट हो रही है और कितनी कंज्यूम हो रही है। ये मेरी प्रोडक्ट है जो सेल फोन के ऊपर आप कहीं भी बैठे अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट मैंने स्पेशली डिज़ाइन की है 3 किलोवाट से नीचे वाले इन्वर्टर्स के लिए, या MPPT जो सिस्टम्स होते हैं, या जो PWM DC सिस्टम्स होते हैं उनके लिए, DC और AC दोनों के लिए। अगर आप अपने इन्वर्टर को मॉनिटर करना चाहते हैं कि कितनी वापडा से बिजली खा रहा है, कितनी मुझे बना के दे रहा है, तब भी मेरी डिवाइस जो है वो आपके लिए कारआमद है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने घर में MPPT लगाया है, तो मेरे इस MPPT लगाने की वजह से मैंने जो सोलर पैनल लगाए हैं 550 वाट के, 1 या 2, ये मुझे कितनी बिजली बना के दे रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हैं, कितनी पावर और कितना करंट आ रहा है सोलर से, कितना आगे लोड चल रहा है, ये सारी जो है मेरी डिवाइस आपको सेल फोन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको 24 घंटे आपके सेल फोन पे मिलेगी। तो कनेक्शन जो है इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, आपको बता दूंगा कैसे कनेक्ट करना है। आप खुद करना चाहते हैं खुद कर लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ही आपको MPPT प्रोवाइड करें, हम आपको पूरा सेटअप बना के आपके डोर स्टेप पे भेज देंगे, भी हो सकता है। हम आपको पूरी वायरिंग करके आपके घर में जो है इसको डिलीवर कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको जो है अपने घर में इंस्टॉल करना होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।